अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। सही है। और ये लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स होती क्या है और इनको यूज़ किस लिए करते हैं हम, उसके लिए मैं सबसे पहले एक फ़ाइल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैं आया रिसेंट पे और मैंने लाइक ये एक फ़ाइल ओपन की। ठीक है। अब मैं इसके नीचे आया, लाइक ये देखें, यहाँ पे ये नोट है। मैं जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ मुझे उसके एंड में ये लाजमी चाहिए होता है नोट। लाइक उसमें मैंने कहा मीडिया मैनेजर, और यहाँ पे मैंने फ़लाँ फ़लाँ जो भी लिखा हुआ है, एबीसी कंपनी, या मैंने कहा अपनी पोस्ट लिख दी, नाम लिख दिया, सेल नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, एक्स वाई जेड जो भी लिख दिया। अब मुझे क्या है कि ये हर डॉक्यूमेंट के एंड पे चाहिए होता है। ठीक है। तो अब मैं बार बार तो ये नहीं करूँगा कि इस फाइल को खोलूँगा, इसको कॉपी करूँगा और उस डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट करूँगा। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर ऐड कर दूँगा, और नेक्स्ट टाइम मैं वहीं से जाके सिंपल इसको क्लिक करूँगा और वो अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना लाजमी है। लाइक ये देखिए, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने पूरा का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। माया इंसर्ट के ऊपर यहाँ पे है क्विक पार्ट्स, इसको मैंने ओपन किया और ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, और मैंने यहाँ से इसको क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप जो नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं। ये गैलरी क्विक पार्ट हो गई, कैटेगरी जनरल हो गई, और मैंने कहा ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी मैंने, रिलीज ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस विद सिग्नेचर। ठीक है। ये जो साइन है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा सेव इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर सेव करें, और यहाँ पे ऑप्शंस में मैंने कहा इंसर्ट कंटेंट ओनली, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ठीक है। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर ऐड हो गई। अब मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ जिसमें ये हिस्सा नहीं होगा। ठीक है। अभी मैंने इसको कॉपी नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं वहाँ से क्विक पार्ट से जाके इसको अप्लाई करूँगा। मैं गया फाइल के ऊपर, रिसेंट एक मैंने ये ब्लैंक फाइल रखी हुई है रिलीज ऑर्डर की। ठीक है। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे देखिए कर्सर को मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा इंसर्ट के ऊपर, आया क्विक पार्ट पे। जैसे ही देखिए मैंने क्विक पार्ट को क्लिक किया, मेरे सामने ये ऑप्शन डिस्प्ले हो गया। जस्ट मुझे क्या करना है, क्लिक करना है इसको। मैंने यहाँ से क्लिक किया तो देखिए वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहे कंप्यूटर रीस्टार्ट करूँ चाहे कुछ भी करूँ, मुझे बार बार पहली फाइल में जाके कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। मैं 10 फाइलें बनाऊँ, क्विक पार्ट पे आऊँगा और यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा और वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन है लेकिन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं इसको डिलीट करने की। ठीक है। डिलीट करने की या कुछ बने बनाए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको जो है इस्तेमाल करने की। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आप ये देखिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए जो हैं आपके सामने ब्लॉक्स आ रहे हैं। ठीक है। ये देखें मैंने इसको क्लिक किया, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ए पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इस तरीके से अगर इसको क्लिक करूँगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, इसको क्लिक करूँगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। सही है। तो ये एक ऑप्शन है असेंडिंग ऑर्डर में करने का। लाइक यहाँ से कोई भी बना बनाया फॉर्मेट आपने यूज़ करना है। लाइक ये देखें डिफरेंट टाइप के हैं, आपको जो भी पसंद आए। सिंपल ये देखें बहुत सारे हैं। ये देखें मिसाल के तौर पे मुझे ये चाहिए था। सही है। सिंपल इंसर्ट का बटन प्रेस कर दूंगा तो ये देखें ये आपके सामने आ गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रेनिंग इन उर्दू। ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो आपको पता है, आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है। बस इसमें थोड़ी बहुत आपको चेंजिंग करनी होती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता। सही है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं बैक जाने के लिए। ठीक है। ये सारा बैक जाने के लिए। अब आया मैं दोबारा इंसर्ट पे, क्विक पार्ट पे आया, दोबारा आया बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र। ये तो हो गया बने बनाए, इसमें से कोई चूज़ करने हैं हमने तो उसके लिए। और दूसरा ये कि देखिए हमने जो लिखा था, मैं पहले इसको असेंडिंग में कर लूँ, उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे
और अपना वो ढूंढता हूँ, एम के बाद एन, ये देखें जो मैंने नाम दिया था नोट। एडिट प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करता हूँ, सही है। तो ये देखें नेम मैंने क्या दिया था, इसको नोट दिया था। ये देखें नाम की फील्ड के अंदर नोट लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद गैलरी क्विक पार्ट, ये देखें गैलरी क्विक पार्ट है। कैटेगरी मैंने जनरल दी थी, आप अपनी मर्ज़ी से भी कैटेगरी यूँ क्लिक करके और नाम दे के क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे सेव किस में की जाए, यहाँ पे आ रहा है बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर इसको सेव किया जाए। और यहाँ से मैंने इंसर्ट कंटेंट ओनली किया हुआ है। अगर बाद में आपको उसको चेंज करना है, सिंपल आप क्या करेंगे, इसको जो भी आपको चेंजिंग करनी है वो करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है। और यहाँ से यस। अब मैं बात करता हूँ इसको एडिट करने की। ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ये हर एक में आ जाती है। तो मुझे क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्विक पार्ट पे आया, सेव सिलेक्शन एज, मैंने वही नाम रखा, सारी चीज़ें वही है, मैंने ओके किया। ये पूछ रहा है कि भाई आप उसको रीडिफाइन करना चाहते हो या नहीं। मैंने कहा यस, रीडिफाइन किया। अब देखिए, अब मैं एक नई फाइल ले रहा हूँ, ब्लैंक फाइल, न्यू ब्लैंक। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, इंसर्ट क्विक पार्ट, और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखें वो एडिट हो चुका है हमारे पास से। ठीक है। अब बात करते हैं इसको डिलीट करने की। ठीक है। क्विक पार्ट पे आए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र, और सेम इसी तरीके से मैं आया नीचे और मैं गया नोट के ऊपर, सही है। एडिट प्रॉपर्टीज़ हो गया, इंसर्ट करना हमने देख लिया, और यहाँ पे डिलीट का बटन। डिलीट का बटन प्रेस किया, ये कहता है कि आप वाकई आप इस बिल्डिंग ब्लॉक को डिलीट करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, और यहाँ से यस को मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से क्लोज कर दिया। अब अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, लेकिन बहुत ज़रूरत आती है इसकी आगे चल के। जब आप किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन बहुत काम आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।